ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला काफी सारे पोर्टफोलियो यहाँ पे डिस्कस करने वाले, क्वेश्चंस भी लेने वाले। सबसे पहला हमारे पास सुरेश सिंह जी का आ जाता है। राम 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 भाई। 48 ईयर एज है इनकी एंड 2 CR इनका गोल है। तो आई थिंक अलग अलग गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, इनका वेल्थ क्रिएशन गोल है और 2 करोड़ का टारगेट अचीव करना है, ऐसा मुझे यहाँ पे ये बातें से लग रहा है। 10 ईयर्स 32 के मतलब 10 साल में अचीव करना चाह रहे हैं। आई थिंक 10 साल में हो, 11 साल 12 साल, वो तो भाई मार्केट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, लेकिन ठीक है। 32,000 हर महीने की SIP कर रहे हैं, फंड्स निकल के आ जाते हैं। देखिए, जब 10+ ईयर्स का गोल है तो ये सब फंड्स आपने क्यों रख रखे हैं? एक तो उम्मीद है कि आप रेगुलर फंड में नहीं, डायरेक्ट फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। SBI कॉन्ट्रा फंड के अंदर 1.5 लाख लमसम करके छोड़ रखा है। SBI का हेल्थ केयर फंड के अंदर 6,000 की मतलब 6 साल से 1,000 की SIP करके छोड़ रखी है। SBI इंफ्रा के अंदर 75,000 लमसम करके छोड़ रखा है। SBI मैग्नम के अंदर 1,000 से मतलब मिड कैप के अंदर 1,000 की SIP कर रखी है। तो 4 फंड तो SBI के ही हो जा रहे हैं, जिसमें से अगर 10 साल का मैं गोल निकालू, मतलब 9 साल पहले से आप कर रहे हो और आगे 10 साल और रखना है, तो आप खुद ही एक बार कैलकुलेट कर लेना कि पीछे 9 साल में आपने SBI मिड कैप के अंदर SIP की तो क्या आपको रिटर्न मिला और क्या कॉर्पस है इस सिर्फ इस मिड कैप फंड का। और SBI के ही स्मॉल कैप में अगर किया होता पिछले 9 साल में इन्वेस्टमेंट, तो कितना पैसा बनता और क्या कॉर्पस रहता, ये खुद से कैलकुलेट कर लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। बट फिर भी 9 साल पुरानी SIP है, आगे अगर 10 साल और कंटिन्यू करना है तो मिड कैप फिर भी ठीक है, लेकिन बाकी जो हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉन्ट्रा फंड है, इनको तो मैं भाई कंटिन्यू नहीं करता मैं रहता तो। मिड कैप स्मॉल कैप 10 साल के लिए काफी अच्छे हो जाते हैं। तो पहला एक SBI मिड कैप फंड है जिसको कंटिन्यू किया जा सकता है। दूसरा निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड है, 1 लाख लमसम करके 5,000 की SIP हो रही है, डेफिनेटली इसको भी कंटिन्यू किया जा सकता है। अगेन फ्लेक्सी कैप फंड आ जाता है, 1 लाख लमसम करके 5,000 की SIP है। भाई मैं तो 10 साल के लिए फ्लेक्सी कैप के अंदर भी इन्वेस्ट नहीं करता। मोतीलाल का मिड कैप फंड आ जाता है, 1 लाख लमसम 5,000 SIP, डेफिनेटली मैं इसको कंटिन्यू करता। क्वांट का स्मॉल कैप आ जाता है, बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप। देखिए स्मॉल कैप के नंबर्स थोड़े से ज्यादा हो गए, इतने सारे जो मतलब गोल्स तो अलग अलग है नहीं, तो इतने सारे अलग अलग फंड्स रखने की कोई जरूरत थी नहीं। जैसे अगर इसमें से जो काम के फंड्स अगर हम निकालते हैं तो देखिए स्मॉल कैप फंड जो है एक्टिवली मैनेज्ड, अभी क्योंकि पोर्टफोलियो रीबैलेंस तो करना ही होगा, तो एक बार अच्छे से रीबैलेंस हो जाए पोर्टफोलियो तो ज्यादा बेहतर है। तो जैसे एक मिड कैप फंड है ही पोर्टफोलियो में, तो मोतीलाल और SBI इन दोनों में से जो आपको सही लगे, मुझे लगता है आपको मोतीलाल ही सही लगेगा, तो मोतीलाल के मिड कैप के साथ कंटिन्यू किया जा सकता है। दूसरा जो ये 3-4 स्मॉल कैप फंड है, इसमें से मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको बंधन स्मॉल कैप ज्यादा पसंद आएगा, तो आप बंधन स्मॉल कैप के साथ कंटिन्यू कर लो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बाकी जो सारे फंड्स हैं, अगर आप चाहो कि नहीं मैं SBI के मिड कैप के साथ ही कंटिन्यू करूं, तो उसके साथ भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। पूरा पोर्टफोलियो चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर ही इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। हाँ, फंड ऐड जरूर एक दो अगर इच्छा हो तो कर सकते हैं, स्मार्ट बीटा फंड्स, जैसे हमारे पास ऑप्शन हो जाते हैं स्मॉल कैप 250, मोमेंटम, क्वालिटी 100 इंडेक्स, या मतलब इसके साथ ये स्मॉल कैप इंडेक्स हो गया और इसके साथ एक मिड कैप इंडेक्स ऐड किया जा सकता है, निफ्टी मिड कैप 150, मोमेंटम 50 इंडेक्स। या फिर अगर ये दोनों नहीं ऐड करना है तो इन दोनों के जगह एक फंड ऐड कर लेंगे, अगर 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स, तो वो भी किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं करना कि मिड कैप भी ऐड कर लिया, स्मॉल कैप भी ऐड कर लिया, 500 भी कर लिया, तीनों नहीं ऐड करना है। या तो मिड स्मॉल ऐड करना है या तो 500 मोमेंटम 50 ऐड करना है। तो यही इस पोर्टफोलियो के साथ तो मेरी यही मतलब मेरा पोर्टफोलियो रहता तो मैं इसी तरीके का डिसीजन लेता, क्योंकि फंड ज्यादा है, अगर बहुत ज्यादा सेल नहीं करना चाहते हैं तो 2 मिड कैप, 2 स्मॉल कैप और एक 500 मोमेंटम 50, इस तरीके का कॉम्बिनेशन भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि अब पहले से पैसा डाल रखा है, इस कारण झूठ मूठ का 50 तरीके के सेक्टोरल फंड में या अलग अलग कैटेगरी के फंड में डाल के अगर इन्वेस्टमेंट करके रखे, तो मुझे वो सही नहीं लगता है। अगर कर रहे हैं रीबैलेंस तो एक बार अच्छे से अपने गोल के अकॉर्डिंग अलाइन करके, जो कि हमारा मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन गोल है, 10 साल में मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन गोल है, तो मैक्सिमम एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना ज्यादा बेहतर डिसीजन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन राजीव जी का आ जाता है, व्हाई ओनली मोतीलाल एएमसी हैज माइक्रो कैप इंडेक्स फंड, आर अदर एएमसी नॉट स्मार्ट इनफ टू लॉन्च दिस फंड, देयर मस्ट बी ए कैच। कैच ये है कि अदर एएमसी स्मार्ट है लेकिन अदर एएमसी उतनी डेयरिंग नहीं है कि वो माइक्रो कैप फंड लॉन्च करे। देखिए सिर्फ माइक्रो कैप फंड की बात नहीं है, टोटल मार्केट इंडेक्स फंड वो भी जो है मोतीलाल ने ही लॉन्च किया था पहले, आई थिंक मोतीलाल या ग्रो ने लॉन्च किया था पहले। फिर ये जो 1000 इंडेक्स है जिसके अंदर लार्ज मिड स्मॉल माइक्रो और माइक्रो के नीचे के भी 250 स्टॉक्स आ जाते हैं, वही मोतीलाल ने ही सबसे पहले लॉन्च किया। नाम मैं मिस कर रहा हूं अभी, 1000 इंडेक्स का कुछ नाम इन्होंने दिया था। इसके अलावा अगर हम नेस्डैक 100 फंड की बात करें तो उसका भी मतलब इधर तो बहुत सारे फंड हो गए, नहीं तो बहुत पहले से आई थिंक 5-6 ईयर्स पहले से मोतीलाल का नेस्डैक 100 फंड आ रहा है और उसी टाइम से मोतीलाल का सबसे मतलब बहुत पॉपुलर था नेस्डैक 100 फंड। तो ये पहले मतलब ये डेयर दिखाते हैं पहले, मतलब ऐसी कैटेगरी को टच करना जिसको दूसरी एएमसी टच नहीं करती है। रीजन अब देखो सिंपल सा रीजन है माइक्रो कैप फंड का, अभी आप अपने चारों तरफ देखो, मिड कैप में भी इन्वेस्ट के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं फंड मैनेजर से बड़े बड़े, आपको मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं कहते, आपको स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं कहते, सिर्फ कहते हैं लार्ज कैप में रहो, फ्लेक्सी कैप में रहो, मिड स्मॉल में भी जाने के लिए नहीं कहते, और माइक्रो कैप तो मिड स्मॉल के भी नीचे की चीज है। तो इसलिए ज्यादातर एएमसी इसको टच ही नहीं करना चाहती, क्योंकि कभी कोई कहता, कभी किसी के मुंह से सुना है माइक्रो कैप के अंदर इन्वेस्ट करो, नहीं। तो इसलिए ये मोतीलाल एएमसी ने भी एक तरीका का यहाँ पे जुआ खेला कि लॉन्च करते हैं, देखते हैं चलती है या नहीं चलती है, चल गई अलग चीज, अगर नहीं चलती तो दूसरे फंड के साथ इसको मर्ज कर देते हैं। हर एएमसी का यही रहता है कि चलती है फंड तो ठीक है, नहीं चलती तो दूसरे के साथ मर्ज कर देते, लेकिन ये चल गई और चलना भी चाहिए भाई। माइक्रो कैप काफी डिमांड है, माइक्रो कैप की बहुत सारे लोग हैं जो कि माइक्रो कैप इंडेक्स इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन कोई प्रोडक्ट ही वैसा नहीं था और अभी भी एक सिंगल यही प्रोडक्ट है। तो ये बात डेयर की है। एएमसीज को ये भी थोड़ा सोचना रहता है कि हम इन्वेस्ट मतलब लॉन्च करें और उसका भी खर्चा अगर नहीं निकला, इतना कम एयूएम जमा हुआ या फिर पैसा डाला ही नहीं इन्वेस्टर्स ने, तो एएमसी का भारी नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज है, थोड़ा रिस्क लिया मोतीलाल एएमसी ने और इसलिए इनका चल गया फंड। तो हो सकता है फ्यूचर में एएमसीज लॉन्च करे, बट मेजर जो प्रॉब्लम है वो यही है कि कभी कोई कहीं किसी के मुंह से आपने सुना ही नहीं होगा कि माइक्रो कैप के अंदर इन्वेस्ट करो। मैं ही बोल देता हूँ कभी कभी, नहीं तो मेरे अलावा मैंने एक भी वीडियो में कहीं किसी के मुंह से या आर्टिकल में नहीं सुना कि माइक्रो कैप के अंदर इन्वेस्ट करो। तो बस यही चीज है। इसके बाद हमारे पास एमडी सरफराज जी का पोर्टफोलियो है। आई हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग फ्रॉम 2023 एंड इन्वेस्टिंग फॉर 20 इयर्स एज आई हैव जस्ट स्टार्टेड अर्निंग विल इंक्रीज एट इज इंक्रीजेस। करंट एसआईपी जो है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप, निफ्टी 200 मोमेंटम 30, नेस्डैक 100 एंड चाइना का एक फंड है। तो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया के अंदर लार्ज मिड स्मॉल तीनों के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मोमेंटम रख लिया है और यूएस और चाइना के अंदर। देखिए यूएस और चाइना के अंदर इन्वेस्ट करना है नहीं करना ये तो आप पे टोटली डिपेंड करता है भाई। अदर कंट्री के अंदर इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो नहीं करो। अगर मेरा ओपिनियन पूछना चाहते हो तो मैं तो भाई नेस्डैक 100 के अंदर करना ठीक है, सही लगता है मुझे। चाइना के अंदर सही इसलिए नहीं लगता, ठीक है वैल्यूएशन मतलब बहुत चीप पे चाइना अवेलेबल है, काफी टाइम से नहीं ग्रोथ हुई है, कंट्री ग्रो कर रही है, लेकिन जो स्टॉक मार्केट है उसका ग्रो नहीं किया है बहुत टाइम से। लेकिन वो करेगा नहीं करेगा क्या करेगा ये थोड़ा मुश्किल है बताना। जैसे नेस्डैक 100 को लेकर मैं ज्यादा मतलब पॉजिटिव रह सकता हूँ कि हाँ वहां पे ग्रोथ दिख रही है, लेकिन चाइना में ग्रोथ दिखे भी, एक्चुअल इकोनॉमी में दिखेगी भी, लेकिन स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा या नहीं करेगा ये थोड़ा मुश्किल है कहना। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा एक चीज जैसे जो 200 मोमेंटम 30 है, इसको 500 मोमेंटम 50 अगर कर लिया जाए तो मतलब 20 इयर्स का क्योंकि टाइम पीरियड है, तो 200 मोमेंटम 30 को 500 मोमेंटम 50 कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। और पराग पारिक के साथ अगर आप चाहते हो तो कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो इसकी कोई एक्स्ट्रा जरूरत 20 साल के पोर्टफोलियो में नहीं है। तो यही मेरी राय इस पोर्टफोलियो पे होगी। नेक्स्ट प्रसाद जी का यहाँ पे पोर्टफोलियो, प्रसाद सिंधे, एज 33, अगेन 15 to 20 इयर्स का टाइम पीरियड है, एसआईपी अमाउंट 30,000 पर मंथ है। अगेन सबसे पहले पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ही आ जाता है। एसबीआई कॉन्ट्रा, मोतीलाल मिड, एचडीएफसी मिड, टाटा स्मॉल, कैटरा स्मॉल, 2 स्मॉल कैप, 2 मिड कैप एंड 2 लार्ज कैप मैं कहूंगा इन्होंने रख लिया है, क्योंकि कॉन्ट्रा भी लार्ज, पराग पारिक फ्लेक्सी भी लार्ज। इसके अलावा लमसम के लिए एक माइक्रो कैप और एक वही अगेन मोमेंटम
20 मतलब मोमेंटम 30 200 मोमेंटम 30 इन्होंने ले लिया है। फिर से मैं वही कहना चाहूंगा 15-20 इयर्स का पोर्टफोलियो है, 500 मोमेंटम 50 ज्यादा बेटर ऑप्शन हो जाएगा। और इसके अलावा 2 स्मॉल कैप, 2 मिड कैप एंड 2 लार्ज कैप रख लिया है, तो ये 2 मतलब कॉन्ट्रा एंड फ्लेक्सी दोनों की जरूरत नहीं है। जब तक आप चाहते हो इसको रखो, जब अंडर परफॉर्मिंग करना शुरू होगा और मतलब हटाने का इच्छा हो उसके बाद ऐड मत करना लार्ज। मिड स्मॉल के साथ 15-20 इयर्स कंटिन्यू करना ज्यादा बेहतर है। ये कर सकते हैं फ्यूचर में, जैसे मोतीलाल और एचडीएफसी मिड है, इनमें से कोई एक मिड हटाना हुआ अंडर परफॉर्मेंस, डेड परफॉर्मेंस के कारण, तो मोमेंटम इंडेक्स जो मिड कैप का है वो ऐड कर सकते हैं। और स्मॉल कैप में से हटाना हुआ तो स्मॉल कैप का मोमेंटम क्वालिटी इंडेक्स जो है उसको ऐड कर सकते हैं। और वही चीज है, अगर ये जो माइक्रो कैप है इसको इसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो मोमेंटम 200 है उसको मैंने बता ही दिया कि मोमेंटम 500, अगर मोमेंटम 500 रख लेंगे तो फिर मिड कैप 150 मोमेंटम 50 रखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में से एक ही रखना, क्योंकि इनके दोनों के पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा मतलब ओवरलैप करते हैं, ऑलमोस्ट 50% ओवरलैप करते हैं, तो इन दोनों में से कोई एक ही रखना। इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो। देखो, नंबर ऑफ फंड्स बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, कम फंड्स भी रख के पोर्टफोलियो को अच्छा ग्रो किया जा सकता है। जब अंडर परफॉर्मेंस, डेड परफॉर्मेंस दिखे तो उसको चेंज कर लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, डेड फंड के साथ बने रहना भी जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, हर 6 महीने 1 साल पे चेंज करना भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फंड बार बार चेंज करोगे, बार बार वो अंडर परफॉर्म ही करता रहेगा तो क्या करोगे। तो समझदारी से वेट करके चेंज करना, और बस इसी तरीके से बढ़िया कंटिन्यू किया जा सकता है।